तो आपके पास है, लगा हुआ है। हाँ सर। नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज का जो वीडियो का टॉपिक की शुरुआत मैं चाहता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड प्रसाद सर करें। धन्यवाद सर। सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। सर अभी मुझे एक बात मालूम पड़ी है कि महाराष्ट्र के अंदर जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो वहाँ के लोकल पब्लिक रहेगा। लोकल पब्लिक ही ऑटो ड्राइव कर सकता है, बाकी अदर स्टेट का वहाँ पे कोई ड्राइव नहीं कर सकता है, ऑटो नहीं चला सकता है। सर तो मुझे बताइए ये कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा और इससे अदर स्टेटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि ये देख के हो सकता है कोई अदर स्टेट में भी ये चीज़ लागू हो गए, तो इस पे थोड़ा विस्तार रूप से हमें समझाइए। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस टाइप का जैसे कि जो काम धंधे जो लोग अदर स्टेट लोग जो करने जाते हैं ना, वो खुद अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित होते हैं सर कि वो खुद से महाराष्ट्र जो व्यक्ति बाहर का काम करने जाएगा, यूपी बिहार या बंगाल का, तो खुद कोशिश करेगा कि वो मराठी ज़्यादा सीखे, क्योंकि उससे उसका कस्टमर खिंचाएगा। लोकल लैंग्वेज की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की रिस्पेक्टेड जनता, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को रिस्पेक्टेड बोलता हूँ, उनका मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। मैं बिहार से हूँ तो भी मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। तो महाराष्ट्र की जो जनता है ना, ऐसा नहीं है कि हिंदी समझती नहीं है, वो हिंदी समझती भी है और उनसे हिंदी से अच्छे से बात करो तो बात भी करती है। तो सबसे पहली बात, मराठी होने ना होने का महाराष्ट्र के ऑटो ड्राइविंग से कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं ये केवल एक राजनीतिक चीज है और एक राजनीति का ध्यान भटकाने के लिए लिया जाना फैसला है। जब सरकार कोई बड़े बड़े काम नहीं कर पाती है, लोग एक चैलेंज बन जाती है और लोग बड़े बड़े चीज़ों पर सवाल पूछते हैं, तो ये छुटपुट घटनाएं राजनीतिक तौर पर की जाती है। और आज तक ऐसा नहीं है, ये घटना पहली बार हुई है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो इसके लिए तो पूरा कुख्यात थे। तो हिंदी भाषी लोगों का जितना विरोध किए हैं, जो कि पूरी गैर संवैधानिक है, और उनका विरोध का लेवल ये नहीं कहना रहता था कि तुम मराठी का अपमान करोगे तब मुझे मारेंगे। नहीं, तुम मराठी नहीं बोलोगे या हिंदी बोलोगे तब उनसे दिक्कत है। तो इस हद तक भी लोग गए हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार को ये बात चौंकाता है कि वहाँ पर बीजेपी की फडणवीस सरकार है और बीजेपी, हाँ, अब देवेंद्र फडणवीस जो हैं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और अगर वहाँ सरकार का जो भी नियम लाया जाएगा ये बीजेपी के द्वारा नियम लाया माना जाएगा। और इसको मोदी जी से भी लोग सवाल पूछेंगे ये क्या है। और दूसरी बात, कोई ऑटो चालक की दक्षता केवल भाषा के आधार पर नहीं मानी जा सकती। वो हिंदी बोलेगा तो भी महाराष्ट्र के लोग समझ सकते हैं, और वो खुद भी ऑटो चालक कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को जितना ज़्यादा सीख ले ताकि हमारा धंधा बढ़े। तो ये तरीके से ध्यान भटकाने वाली चीज़ है, और ये केवल महाराष्ट्र नहीं होती है, ये ध्यान भटकाने वाली चीज़ बिहार में भी हुई है। अभी तो आपको पता ही है कि किस तरीके से वहाँ के बिहार के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विनय कुमार ने कैसे टीके और हाथ में कलावा बांधने पर बैन लगा दिया। आप लोग ये बात जानते हैं। तो ये भी एक तरीके से ध्यान भटकाने वाला खबर है। और ध्यान भटकाने वाला खबर तो ये भी है कि यूजीसी जैसा कानून लाया गया जिसमें पहले से ही मान के चला गया कि जनरल कैटेगरी का अपराधी है, और उनके विरोध में कई कानून लाए गए जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। जन्म से अपराधी हो गए। हाँ, तो इस तरीके से माना जाए ना, तो ये नियम केवल और केवल ध्यान भटकाने वाला है। जबकि अगर सचमुच नियम अगर लाया जाता ऑटो ड्राइवर्स के लिए, तो ये नियम लाया जाता कि कौन कौन ऑटो ड्राइवर जो है वो घुसपैठिया तो नहीं है, इलीगल माइग्रेंट तो नहीं है। और यही नहीं, ये जांच किया जाता है या ये नियम लाया जाता है कि ऑटो ड्राइविंग में अगर कोई रेपिस्ट हो गया, अगर कोई लूट-पुट की घटनाओं में लिप्त व्यक्ति हो गया, उसको बिल्कुल ऑटो ड्राइविंग का उसका कैंसिल किया जाना चाहिए। लाइसेंस कैंसिल कर देना क्योंकि चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि ऑटो ड्राइवर का में लेडीज, जेंट्स, बच्चे बच्चियाँ सब सीधे करती हैं, सफ़र करती हैं। तो अगर ऐसे जांच किया जाए तो ऑटो ड्राइवर्स के अंदर भी ये डर रहेगा कि इस टाइप का काम करेंगे तो कोई नहीं है, और जो यात्री हैं उनको भी सहूलियत होगी कि अब हमारे कोई ऑटो ड्राइवर ऐसे नहीं है, सेफ फील करेंगे। सेफ फील करेंगे। और एक बहुत बड़ा वर्ग
जो ये मान के चलता है कुछ नहीं किया तो ऑटो ड्राइविंग कर लेंगे, तो अगर हाँ तो वो इस टाइप की हरकतें करने से बचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर मैं दूसरा और कुछ करने लायक नहीं नहीं बचूंगा। रहूँगा। और दूसरी बात, अब हम लोग चर्चा करते हैं इसका सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर वो ये करने पर ये होगा, अगर ये सचमुच जानना हो ना तो आप इतिहास में जाइए। इतिहास बताता है कि भविष्य कैसा होगा। इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य वही है कि एक गलती करोगे तो एक गलती होगा। अगर महाराष्ट्र में देखोगे ना तो मैं ये बात कहता हूँ, बड़े जुबानी से कहता हूँ, और मेरे व्यूअर आप वीडियो को आगे देखिए तो मान भी लेंगे सही है। महाराष्ट्र की जनता मराठी भाषा को लेकर राजनीति बर्दाश्त नहीं करती। महाराष्ट्र की जनता के लिए मराठी रिस्पेक्टेड है, मेरे लिए भी मराठी रिस्पेक्टेड है, मेरे देश की भाषा है। और महाराष्ट्र की जनता के लिए मराठी रिस्पेक्टेड है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता मराठी को रिस्पेक्ट देना इस आधार पर नहीं मानती कि आप मराठी भाषा को जबरदस्ती सिखाओ। इससे महाराष्ट्र की जनता भी नाराज रहती है। और मराठी को आप हिंदी बोलने पर अगर किसी को परेशान करोगे तो ये भी महाराष्ट्र की जनता इसे भी रिजेक्ट करती है। हाँ एक मिनट, महाराष्ट्र की जनता का साफ साफ मतलब होता है कि जो जैसा बोलता है बोलने दो, लेकिन मराठी में अगर कोई बोल रहा है तो और अच्छी बात है। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं बेसर पैर का बात नहीं बोलता। अगर देखा जाए तो मराठियों के नाम पर सबसे ज़्यादा राजनीति कौन किया है? राज ठाकरे किया। राज ठाकरे का लोकसभा सीट कितना है? जीरो है। विधानसभा सीट आप 1-2 ऐसी गिनती गिन लो, 2 तिहाई भी नहीं है, मतलब 2 डिजिट भी नहीं है। और महाराष्ट्र में सरकार को चलाने के लिए, हिलाने के लिए सैकड़ों चाहिए, और लोकसभा 0 है। ये क्यों है? अगर सच माना जाए ना, अगर महाराष्ट्र की जनता अगर ये मराठी की इस टाइप की गंदी राजनीति को पसंद करती ना, तो जान लो कि राज ठाकरे जो 48 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा, और जो अभी जो परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन जो आने वाले दिनों में होगा, तो सीधे के सीधे 72 सीट बन जाएगा लोकसभा। इतनी बड़ी सीटों में 0 सीट ला रहा है, मतलब जनता करेगी नो भाई, गेट आउट। आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स, सच काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये बात मान के चलिए कि महाराष्ट्र का जनता इस टाइप की राजनीति पसंद नहीं करती, और इस टाइप की गंदी और छिछली राजनीति बीजेपी भी करने लगी है, और ये बीजेपी को इसका आने वाले समय पर नाम भुगतना पड़ेगा। और अब इसके आगे ये बात जाने कि इसका अदर स्टेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इसके अदर स्टेट के लोगों पर फ़र्क पड़ेगा, और मराठी लोग पर फ़र्क पड़ेगा, और बीजेपी पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अदर स्टेट में कौन है? अगर अदर स्टेट का कोई यूपी बिहार का आदमी को अगर मराठी सीखे बिना अगर नहीं काम करने देंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो नेता होते हैं ना, ये ऐसी छिछली हरकत करते हैं कि लोग भी विवाद बढ़ता है। उनको तो वहीं से चुनाव लड़ना है, लेकिन सोचिए कोई मराठी जनता राजस्थान चल जाए, हरियाणा चल जाए, पंजाब चल जाए, तो वहाँ के लोगों के मन में भी दुर्भावना आएगा ना। पंजाब बोलेगा पंजाबी सीखे बिना नहीं कुछ कर सकते जी। तो मैं एक पर्सन हूँ, मुझे कुछ काम करना है, तो मैं जो पंजाबी ठीक से नहीं आती, हालांकि मैं भाषा को सीखने के लिए लायक रहता हूँ, मैं खुद पंजाबी सीखने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे कोई बोल देगा है नो एंट्री इफ़ यू डोंट नो पंजाबी, तो मुझे कैसा लगेगा? हालांकि पंजाबियों का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वो तो सीधे आ जाओ जी, आ जाओ, सब आ जाओ। तो ये इससे अदर स्टेट के नेता भी इस टाइप के नियम ले सकते हैं, और नहीं लेंगे तो जनता मांग करेगी। तो इस तरह से 2 अलग अलग राज्यों की जनता के बीच में ना एक मतभेद उभरेगा। ये सब राजनेता क्यों नहीं सोचते? और ये सब चीज़ें, जब ये सब एक स्टेट में कुछ चीज़ होता है तो अदर स्टेट में भी प्रभावित होता है। तो बीजेपी का अदर स्टेट का सीट पर असर पड़ेगा। आप बोलिए मिस्टर। जी सर, मेरा क्वेश्चन था जिस पे मतलब आपने थोड़ी देर के लिए रोका। हाँ, क्वेश्चन ये है कि हमें ये बात समझ में नहीं आता है कि जो उद्धव ठाकरे थे, जो राज ठाकरे थे, जो हिंदी का विरोध करते हैं पूरी तरीके से, और कई बार किए हैं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि हमारा भारतीय संविधान ये इजाज़त देता है, मतलब हमारे भारतीय संविधान में हिंदी जो राजकीय भाषा है। सबसे पहले तो आपको बता दें, आप सभी दर्शकों को बता दें कि राजकीय भाषा का मतलब होता है कामकाज की भाषा। तो कहीं भी किसी भी स्टेट में हम काम करने जाएंगे तो काम करने के दौरान हिंदी का उपयोग कर सकते हैं, तो उसका विरोध क्यों करते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आता है।
तो संविधान को खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब है। हाँ हाँ, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात जो कृष्णकांत जी का जो सवाल है ना, आज का हर पढ़ा लिखा युवा, जागरूक युवा ये सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान क्या एक किताब तक सीमित रह गई है और भारतीय संविधान को तोड़ने पर सजा केवल आम जनता को मिलेगी या केवल आतंकवादियों को मिलेगी? बहुत सारे ऐसे जो चीज है जो कि संविधान में वर्णित है, लेकिन अगर हाँ। जमीन पर हकीकत उतर के देखें वो लागू ही नहीं है। हाँ, तो सही बोल रहे। तो क्या नेताओं को संवैधानिक मूल्यों का हनन करने का अधिकार मिला है? और मैं खुद यहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी खुले आम संविधान की इज्जत ऐसे ताड़ ताड़ की जाती है कि कोई एक व्यक्ति मुंह उठाकर कहीं से भी बोल देता है कि यहाँ हम हिंदी नहीं चलेगा। M.K. स्टालिन देखिए, M.K. स्टालिन जिस तरीके से हरकत करते हैं, वो तो क्या करते हैं कि जो DMK है, M.K. स्टालिन पार्टी का नाम है DMK, दृढ़वीर मुनेत्र कड़गम, तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जाकर उस पर कालिक पोत देते हैं, हिंदी लिखा बोर्ड हटा देते हैं। और सबसे दुखद बात है कि ये मोदी सरकार बैठे रहती है, रेलवे केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है और केंद्र सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा डबल तब आता है मौजूदा सरकार पर, जो इसकी बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत करके बैठ जाती है। ओए सर, शिकायत हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग पास पावर नहीं है, हम लोग का बोलना अधिकार है। आपके पास पावर है, एक मिनट, आपके पास, इन नेताओं के पास, खास करके विपक्षी दल नहीं है, नरेंद्र मोदी बीजेपी जैसे सत्ता नेताओं के पास पावर है, तो उनको उपयोग करना है उन्हीं को, और ये सब पर तत्काल कार्रवाई करना। राज ठाकरे सीधे सीधे बोल देते हैं कि मराठी के अलावा कोई और भाषा बोलेंगे तो उसके जहाँ बोलने रहने देके भारतीय संविधान में इजाज़त देता है कि हम देश के किसी भाग में बस सकते हैं, कोई भाषा बोल सकते हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है। अभी हर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं काम करने, भले वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो क्या सर अब हर जगह जाके हर वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीख पाना पॉसिबल है क्या सर? नहीं। तो हिंदी तो हम सब समझते हैं, भारत में हिंदी बोला जाता है, भारत के सभी राज्यों में हिंदी समझते हैं। तो हिंदी इसीलिए बोलते हैं ना कि हमको सामने वाला समझ सके। अब हर राज्य में अगर हमारी पोस्टिंग अलग अलग राज्यों में होती रही, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो सर, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो होता ही है। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे होते हैं, कंपनियां अलग अलग अपने ब्रांचेस में भेजती है वो अपने वर्कर्स या स्टाफ को। तो सर वहाँ का लोकल, फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि वहाँ का लोकल, सबसे पहले तो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज। कैसे पॉसिबल है सर? अगर हर राज्य में नहीं है ना, हर राज्य में इस तरह से बात चलती नहीं है ना, हर चीज सीख लेगा। AI नहीं है। यहाँ पर देखा जाए सर, जिस तरीके से आपने बताया कि बस केवल कॉन्फ्रेंस, मतलब क्या उसको बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ देते हैं। अब ये हाल में की घटना है कि एक गौतम खट्टर करके जो हैं, जो अरेस्ट किया गया, वो भी किसी धर्म के खिलाफ में नहीं बोले थे, धर्म से रिलेटेड व्यक्ति के बारे में बोले थे। उनको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया गया कि वो कहा जाता है कि वो दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से अलबल बयान देते हैं। यहाँ पर जो राज ठाकरे हैं वो संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं उठाया जा रहा है? यही तो सवाल मेरे देश के प्रधानमंत्री, प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी चचा से है कि कब तक हम लोग को आप अंधभक्त कहते रहोगे? कब तक संविधान खेलते रहोगे? हम लोग को चूरन चटाते रहोगे? मोदी जी, हम जैसे लोग अंधभक्तों नामक सबकी गालियां सुन के भी आगे आपको बढ़ाए हैं। हम लोग की इतनी पीड़ा समझ लो कि देश में जो गलत सलत हो रहा है, आपको हम सुपरमैन मानते हैं, हम आपको पॉलिटिकल सुपरमैन मानते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप अगर ये सब मामले में नहीं बोलोगे तो मजबूर होकर हमें भी ये बात कहना पड़ेगा, सर वी आर नॉट अंधभगत, ठीक है, वी हैव पावर टू चूज अदर पार्टी इवन एज मेक अदर पार्टीज। हमारे पास पावर है अलग पार्टी चुनने का, अलग पार्टी बनाने का, और जनता बहुत बड़ी हम लोग के साथ है। आपको हंसी आता तो बेधड़क हंसी है बीजेपी की जो मतलब नेतागण है, लेकिन हंसने से पहले
मुझ जैसे, अजीत भारती जैसे, गौतम खट्टर जैसे लोगों की जरा हिस्ट्री पढ़ लो, यही लोग हैं जो आपको चुनाव जिताए हैं। जीता है। और ये लोग को ऊपर अगर इस टाइप की कार्रवाई करोगे या इस टाइप की बातें करोगे तो आपको चुनाव कौन जिताएगा? कौन जिताएगा भाई? ये क्या बोलते हैं कि ये विपक्ष के सपोर्टर। आप पूरा अपनी संपत्ति सब कुछ इनका नाम कर दो अपने विरोधियों के, वो आपको मत नहीं देने वाले। नहीं देने मत हम लोग दिलाएंगे और हम लोग के व्यूअर दिलाएंगे, और हम लोग के व्यूअर को मैं क्या मुंह दिखाऊं? या हम लोग के व्यूअर, आप हमें अंधभक्त भाजपा के नेता समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को अंधभक्त नहीं समझ सकता। तो मैं उन्हें अंधभक्ति नहीं सिखा सकता कि मोदी को कैसे वोट दो। मोदी जी भी अगर देश हित में काम ना करे तो हम कुछ अदर ऑप्शन तलाश करेंगे। बीजेपी को चाहिए कि इसके लिए सुधार करे। सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, बस तो इसी प्रकार का कई एक सवाल हमारे मन में मतलब अभी उठते संतुष्ट रहते है कि नहीं जवाब हैं। से? ये बात से बहुत संतुष्ट है। हम भी संतुष्ट हैं। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।